हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर वेदांत अमिताभ मिश्रा। सेल साइकिल और सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग सेल की ग्रोथ के बारे में, उसके न्यूक्लियस के डिवीजन के बारे में और साथ ही साथ उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। इसमें पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बेसिस पे क्वेश्चन, ट्रिक क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक ओवरव्यू लेते हैं कि सेल साइकिल में क्या क्या होता है। सेल साइकिल में सबसे पहले आती है इंटरफेज, उसके बाद आती है एम फेज। एम फेज भी दो टाइप की होती है, या तो माइटोसिस या फिर मियोसिस। अब जो हमें सोमैटिक सेल के केसेस में पढ़ना होता है वो होता है इंटरफेज प्लस माइटोसिस, और जो हमें हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स के बेसिस में पढ़ना होता है, उनके प्रोडक्शन के लिए पढ़ना होता है, तो वो होता है बेटा इंटरफेज प्लस मियोसिस। एक ओवरव्यू लेते हैं कि सेल आखिर में डिवाइड कैसे करता है। एक सोमैटिक सेल माइटोसिस की प्रोसेस, जो सबसे सिंपल इक्वेशनल डिवीजन होता है, वो कैसे करता है। अगर हमारे पास एक सेल है जो कि ग्रो कर रहा है, अभी अभी जस्ट बन के आया है बट उसकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि साइकिल है तो स्टेप्स नहीं होंगे ज़्यादा। ग्रोथ होने के बाद इसमें सबसे ग्रोथ होने के बाद ये एंटर करेगा हमारे एम फेज में। लेकिन ग्रोथ की खुद 3 स्टेजेस होती हैं जिन्हें इंटरफेज के अंदर रखा जाता है। सबसे पहले आता है बेटा G1 फेज, जिसमें सेल ये चेक करता है कि आखिर में न्यूक्लियस कंपैटिबल है डिवीजन के लिए या नहीं है, या उसमें कोई डैमेज है। फाइनली आता है एस फेज, जिसमें सिंथेसिस होती है। एस फेज इज फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसमें डीएनए डेवलप हो जाता है। फाइनली आता है हमारा G2 फेज। ये G2 फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं। G1 S चेक पॉइंट, S G2 चेक पॉइंट और G2 M चेक पॉइंट। ये 3 चेक पॉइंट्स के बेसिस पे ये सेल साइकिल काम करती है। G2 M चेक पॉइंट ये चेक करता है कि सेल में कोई कमी तो नहीं रह गई, सेल के न्यूक्लियस में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर नहीं है तभी वो आगे पास ऑन करेगा एम फेज में। एम फेज में भी सबसे पहला स्टेप आता है हमारा प्रो फेज। प्रो फेज में न्यूक्लियस के डिसअपीयरेंस होता है, क्रोमैटिड आपके बनने लगते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं, मतलब क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है, और जितने ऑर्गेनेल्स हैं उनका डिसेंबलेज होता है। फाइनली आता है हमारा मेटाफेज। प्रो फेज के बाद मेटाफेज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने भी होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो जाते हैं। जैसे ही इक्वेटोरियल प्लेट में ये अरेंज हो गए, अब यहाँ पे इसमें इसी स्टेप में स्पिंडल बाइंड्स कर जाते हैं। स्पिंडल बाइंड करते हैं इनके काइनेटोकोर से और एस्टर्स के थ्रू। एस्टर्स आपको बता दें प्रोफेज में ही मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। फिर आता है हमारा एनाफेज। एनाफेज में हमारा सेल आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स को आधे आधे कर चुका होता है, मतलब उनको डिवाइड करके अपनी तरफ पुल कर रहे होते हैं आपके सेंट्रियोल्स। फिर आता है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज में आपका सेल साइटोकाइनेसिस को लगभग कंप्लीट कर चुका होता है, जो कि साइटोकाइनेसिस आपकी एनाफेज में इनिशिएट हुई थी। यहाँ पे न्यूक्लियोलस का रीडेवलपमेंट होता है या रीअपियरेंस होता है, न्यूक्लियर एनवेलप का रीअपियरेंस होता है। इन शॉर्ट अगर कहें तो ये प्रोफेज का ऑपोजिट होता है। फिर होती है साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस के बाद हमें 2 सेल मिलते हैं। ये दोनों ही की दोनों सेल्स फाइनली फिर हमारे चलते हैं आगे, जो कि इंटरफेस की प्रोसेसेस होती हैं, और ये पूरी साइकिल इसी तरीके से रोटेट करती रहती है। ये थी हमारी पूरी सेल साइकिल जो कि हमें थॉरोली स्टडी करनी। For more information, download the app now from Google Play Store.